हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 132 गतांग से आगे। मैं वैदेही, रामप्रिया, सुलोचना परम सती है। उसके समान सती शायद ही कोई हो। त्रिजटा ने कहा। उर्मिला भी परम सती है। मैंने त्रिजटा से कहा, रामप्रिया अपने भवन में बैठ गई है सुलोचना और अपने पति मेघनाद को विजय दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर बैठी है। मैंने तुरंत कहा, मेरी बहन और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी अपने पति को विजय दिलाने के लिए आसन बांधकर मन को पूर्ण एकाग्र करके बैठी है। पता नहीं आज किस सती की विजय होगी। त्रिजटा ने कहा, मेरा हृदय बोल रहा था विजय तो मेरी उर्मिला की ही होगी। भले ही लाख महान सती हो सुलोचना, पर उसका पति तो व्यभिचारी राक्षस है और रामानुज लक्ष्मण उसके जैसा वैराग्यवान कौन होगा। त्रिजटा अपनी मायामयी दृष्टि से बताने लगी थी कि निकुंबिला देवी के मंदिर की ओर जब उसके पिता विभीषण के साथ लक्ष्मण गए तो क्या हो रहा था वहां। रामप्रिया अत्यंत दुर्गंध से भर गया था। निकुंबला देवी जाने का मार्ग भी हर कोई नहीं जान पाता, पर लक्ष्मण के साथ मेरे पिता विभीषण जो थे, साथ में तो हनुमान और सुग्रीव भी हैं, पर मार्गदर्शन कर रहे थे मेरे पिताजी। त्रिजटा ने बताया। इतना दुर्गंध क्यों? चलते चलते पूछा है रामानुज ने मेरे पिता से। मेघनाद यज्ञ कर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ शीघ्र कीजिए। अगर उसका यज्ञ सफल हो गया तो 1 वर्ष के लिए मेघनाद अवध्य हो जाएगा। उसे कोई नहीं मार सकता। 1 वर्ष के लिए रामानुज चले जा रहे हैं, पर इतनी दुर्गंध क्यों? फिर पूछा लक्ष्मण ने। भैंसा रक्त और मदिरा की आहुति दे रहा है मेघनाद। हम अगर शीघ्र न पहुंचे तो। सबकी चाल तेज हो गई थी। त्रिजटा ने कहा, मंदिर का द्वार बंद है। मेरे पिता हनुमान से कह रहे हैं तोड़ो इस द्वार को। हनुमान आगे बढ़े और जोर से मारा है। द्वार टूटकर गिर गया। मंदिर दुर्गंध से भरा हुआ है। मेघनाद इधर उधर बिना देखे अपना ध्यान मात्र संकल्प में लगा रहा है, क्योंकि रामप्रिया ये तामसिक यज्ञ है। इसमें ध्यान थोड़ा भी भटका, संकल्प थोड़ी भी शिथिल हुई तो यज्ञ व्यर्थ गया। मेरे पिता विभीषण सुग्रीव से बोले, सुग्रीव आप इसका ध्यान भंग करो, जाओ। सुग्रीव उठे हैं और अपने लात का प्रहार किया है मेघनाद के ऊपर। हनुमान ने आगे बढ़कर यज्ञ वेदी ही तोड़ दी है। अब तो मेघनाद का ध्यान भंग हुआ। वो क्रोध में भर कर उठा। मेघनाद भागकर उस अदृश्य रथ में बैठने जा रहा था कि लक्ष्मण ने तुरंत एक बाण मारा। उस रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए। गदा मारने लगा लक्ष्मण के ऊपर, पर लक्ष्मण ने दूसरे बाण से उसकी गदा भी तोड़ दी। भय से कांप रहा है मेघनाद। तभी उसे याद आया पाशुपतास्त्र। उसने आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाने लगा ही था कि लक्ष्मण आप इसका संहार कीजिए, ये पाशुपतास्त्र छोड़ रहा है। मेरे पिता इतनी जोर से बोले थे कि मेघनाद का ध्यान फिर भंग हुआ। चाचा कुलद्रोही, पता नहीं क्या क्या गाली बक रहा है मेघनाद पर। लक्ष्मण ने बड़ी फुर्ती से एक बाण निकाला। मेघनाद चिल्लाया, पर एक ही क्षण में उस मेघनाद का सिर काटकर रामानुज के श्री राम के चरणों में चढ़ा दिया था। त्रिजटा में खुशी से चहक उठी। उर्मिला की गोद में अंतरिक्ष से एक फूल गिरा है। वो आनंदित हुई, भागी है अपनी माँ सुमित्रा और माँ कौशल्या जी के पास। माँ ये पुष्प। माँ मेरा बायां अंग फड़क रहा है। पुत्री तेरा पति लक्ष्मण विजयी हो गया है। माँ कौशल्या के यही वचन थे। हनुमान जी तो बताकर आया था उर्मिला को। मैंने भी आंखें बंद की
और सब देख लिया कि उर्मिला क्या कर रही है। रामप्रिया, सुलोचना का एक कंगन टूट गया। वो चौंकी है, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। वो घबराई हुई भाग रही है अपने ससुर रावण के पास। त्रिजटा ने मुझे सुलोचना के बारे में बताया। मैं सोचने लगी थी सती दोनों हैं और दोनों ही महान सती हैं, सुलोचना और उर्मिला। पर उर्मिला का संकल्प जीत गया। कारण उर्मिला का पति जितेंद्रिय था और सुलोचना का पति व्यभिचारी। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।